हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे आंसर राइटिंग के बारे में कि उत्तर लेखन हम लोग कैसे प्रभावकारी रूप से कर सकते हैं जिससे कि हम लोग को एग्ज़ाम में अच्छे नंबर मिल सके। उसके लिए पहला पॉइंट यह है कि आपके जो उत्तर है वह प्रश्न के अनुसार होने चाहिए। यदि आपसे प्रश्न में पूछा जा रहा है कि राम कौन है, तो आप लोग सिर्फ राम के बारे में चर्चा करेंगे, ना कि लक्ष्मण और रावण के बारे में लिखेंगे, जिससे एग्ज़ाम में भी कंफ्यूज नहीं होगा और आपको अच्छे नंबर देगा। आपका दूसरा पॉइंट यह है कि आप लोग अपने प्रश्न पत्र को टाइम मैनेजमेंट में फिक्स कर देंगे। जैसे कि यदि आपका प्रश्न 2 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है, उसमें 100 शब्द पूछे जाते हैं उस 2 नंबर के प्रश्न में, तो आप लोग 8 से 10 मिनट उसके लिए फिक्स कर देंगे कि हाँ, इतने में ही उत्तर दे लेना है। और यदि 5 नंबर का प्रश्न है और उसमें 200 शब्द पूछे जा रहे हैं, तो उसके लिए 12 से 15 मिनट एक प्रश्न के लिए फिक्स कर दें। इससे अधिक समय नहीं दें, अन्यथा आपका पेपर भी छूट सकता है और लास्ट में कमी हो सकती है दूसरे प्रश्नों को करने में। और कोशिश यह करेंगे कि अपने प्रश्न पत्र को समय सीमा से 15 मिनट पहले ख़त्म कर लें। इससे होगा ये कि आप लोग को जल्दी भी कम रहेगी। दूसरा चीज़ कि आप लोग जो महत्वपूर्ण हेडिंग है या फिर कुछ विशेष शब्द है या इम्पोर्टेंट लेखक वगैरह के नाम है, उसको आप लोग अंडरलाइन कर लेंगे और यह भी देखेंगे कि कहीं कुछ मिस्टेक तो नहीं हुआ है या छूट गया हो तो उसको करेक्शन कर लेंगे। ठीक है। तीसरा यह कि आप भी सुना भी होगा कि साफ सुथरा लिखेंगे और कोशिश यह करेंगे गंदगी ना करेंगे, अच्छे राइटिंग में लिखेंगे। और आप सभी जानते भी हैं कि अच्छे राइटिंग का हमेशा फ़ायदा मिलता ही है। आपका चौथा पॉइंट यह है कि महत्वपूर्ण शब्द, लेखक के नाम, हेडिंग हो गया, इन सबको अंडरलाइन ज़रूर से ज़रूर करेंगे जिससे एग्जामिनर इम्प्रेस हो सके। पांचवा पॉइंट है आपका कि जो भी उत्तर लिखने का फॉर्मेट है, फॉर्मेट मतलब कि कैसे लिखा जाता है, उसको विशेष तौर पर ध्यान देंगे। जैसे निबंध लिखने के लिए पहले परिचय लिखा जाता है, जीवन परिचय में पहले क्या लिखेंगे, और उसी प्रकार से जो हेडिंग्स होते हैं उनको कैसे हम लोग सीक्वेंस बाय सीक्वेंस क्रम के अनुसार रखते हैं, इसका विशेष तौर पर ध्यान देंगे। इससे एग्जामिनर यह समझता है कि आप कितना अच्छा से उत्तर लिखना जानते हैं। आपका छठा पॉइंट है कि यदि आपसे गलती से बाय मिस्टेक पेज पलटने में अगर कोई पेज छूट गया हो गलती से, तो उस पेज को टॉप लेफ्ट कॉर्नर से नीचे बॉटम राइट कॉर्नर तक ऐसे एक सिंगल साफ सुथरी लाइन से क्रॉस कर देंगे। सिर्फ एक लाइन से इंक्लाइन लाइन खींचेंगे, उसमें ये नहीं कि ऐसे ऐसे काटने लग गए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे, इसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। और सिर्फ एक लाइन ऐसे क्रॉस में खींचने के बाद नीचे राइट कॉर्नर पे लिख देंगे PTO, मतलब प्लीज़ टर्न ओवर। इसका अर्थ होता है प्लीज़ टर्न ओवर। इससे जो एग्ज़ामिनर है वो सीधे अगला पेज देखेगा और एग्ज़ामिनर पे फोर्स भी रहता है कि वो पूरी की पूरी कॉपी चेक करेगा ही करेगा। और यदि कोई शब्द जैसे मिस्टेक से आपने कुछ गलत लिख दिया हो, तो ऐसे 10 बार क्रॉसिंग से काटेंगे नहीं, सिर्फ एक क्रॉस से उस शब्द को काटेंगे, जिससे मालूम चले कि हाँ, वो शब्द गलत है। आप एक बार काटें या 10 बार काटें, वो गलत है तो गलत है, लेकिन ध्यान रखें सिर्फ एक बार काटेंगे। सातवां और आपका आखिरी पॉइंट यह है कि जहाँ भी हो सके डायग्राम, फ्लो चार्ट या फिर टेबल का प्रयोग करेंगे। जैसे आपको अगर रक्त संचरण यानी कि ब्लड सर्कुलेशन आपसे पूछता है, तो आप लोग डेफिनेशन के साथ साथ अगर फ्लो चार्ट बनाते हैं कि पहले कहाँ जाएगा ब्लड, उसके बाद से कहाँ आएगा, उसके बाद से कहाँ जाएगा, तो इसका ज़रूर आपको बेनिफिट मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।